द भारत व्यूज़ के सभी साथियों को नमस्कार। अभी आपने 10-15 दिन पहले देखा होगा, लास्ट 5 तारीख को जो है केंद्र सरकार ने ट्विटर को एक अंतिम नोटिस दी थी कि यदि आप द्वारा मानकों का पालन नहीं किया गया है अपने यहाँ भारत में, अपना नोडल अधिकारी, अपना ग्रीवियांस अधिकारी या जो भी उनके 25 फरवरी के सर्कुलर में जो उनके मानक थे, जो चीज़ें थी, अगर उन चीज़ों को आपने नहीं इस्टेब्लिश किया है तो आपको जो धारा आईटी एक्ट धारा 79 के अंतर्गत जो आपको प्रोटेक्शन प्राप्त था, इंटरमीडियरी जो आपको प्राप्त था, आपके खिलाफ कोई कानूनी इस कार्रवाई नहीं की जाएगी, उससे आपको हटा दिया गया है। और अगर कोई वो होता है तो आगे कार्रवाई करने के लिए भारत सरकार स्वतंत्र होगी, यहाँ तक कि ट्विटर को भारत से बंद भी किया जा सकता है। उसके पश्चात उसके पहले ट्विटर ने भारत सरकार को आंख दिखाने की चेष्टा की कोरोना के समय में, और उसके बाद किसान आंदोलन के समय में जब केंद्र सरकार ने ट्विटर से कहा ऐसा करने के लिए, तो ट्विटर ने कुछ समय के लिए भारत के भीतर यह कहते हुए कि वह उस फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का समर्थक है और उसके जो मानक हैं, फिर भी भारत सरकार कह रही है तो उसको केवल भारत में हम डाउन कर देंगे ऐसे मैसेज को, लेकिन भारत के बाहर कहीं भी डाउन नहीं करेंगे। उसी के पश्चात कुछ दिनों के बाद जब बाइडेन व्हाइट हाउस ने दूसरे या तीसरे दिन एक बयान दिया फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर, जिस पे भारत पे दबाव बनाने की कोशिश की गई, तो दूसरे ही दिन ट्विटर इंडिया ने फिर उसको जो डाउन करने के लिए भारत सरकार ने कहा था, उन्होंने कहा कि जो हमारे नियमों के अंतर्गत नहीं आता है हम उसको नहीं मानेंगे। तो ट्विटर ने यह जताने की कोशिश की कि उसके जो कानून हैं, उसके जो नियम हैं, एक संप्रभु देश और विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के ऊपर उसके जो कानून हैं वह चलेंगे। वह बताएगा कि कैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या होता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या होता है। अभी हाल में एक ताज़ा घटना घटी कि गाजियाबाद में, उत्तर प्रदेश में एक वीडियो वायरल हुआ ट्विटर इंडिया पर, ट्विटर पर और अन्य मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। ख़ास तौर से ट्विटर का सहारा ज़्यादा लिया गया। ट्विटर का सहारा कुछ विशेष उद्देश्य से लिया जाता है कि जल्दी वायरल हो जाए, लोग इसको ट्वीट करते रहते हैं तो वो जल्दी वायरल हो जाता है, ऐसे मैसेजेस खास तौर से। तो उसको यह दिखाया गया था उस वीडियो में कि एक मुस्लिम व्यक्ति को, जिसकी दाढ़ी थी, उसको पकड़ के कुछ लोग, जिनके चेहरे नहीं दिखाए जा रहे थे, कुछ लोग पकड़ के उसको मार रहे थे और उससे जय श्री राम और अन्य नारे लगवा रहे थे। बाद में उसकी दाढ़ी भी काट दी गई और उसने खुद इस चीज़ का बयान दिया कि ऐसा कुछ लोगों ने किया, और उसने यह बताने की चेष्टा की, शायद दबाववश या किसी वश, कि वह हिंदू समुदाय से वह लोग थे, मुस्लिम नहीं थे। उसको अन्य विपक्षी दलों ने ट्वीट रिट्वीट उसको बढ़ाने की चीज़ें शुरुआत की, और जो लोग सरकारों के पक्ष में थे उन्होंने उस पर सरकार के पक्ष में कमेंट लिखना शुरू किया। फिर अंतर्द्वंद शुरू हुआ तो उस पर गाजियाबाद पुलिस तत्काल हरकत में आई, और हरकत में आने के बाद जब अन्वेषण किया, उसकी जांच की, तो उसमें पाया कि मुस्लिम समुदाय के ही लड़के ऐसा कर रहे थे, और इन्होंने एक विद्वेष फैलाने के उद्देश्य, ऐसे कृत्य वास्तव में किए जाते हैं समाज में विद्वेष फैलाने के लिए। क्योंकि अब उत्तर प्रदेश का चुनाव नज़दीक आ रहा है तो ऐसी गतिविधियाँ, ऐसी चीज़ें बहुत तेज़ी से चलाई जाएंगी जिससे पोलराइजेशन की स्थिति हो, और एक वर्ग, एक समाज, एक धर्म, एक उसको मानने वाले लोग
वह एक तरफ जाएं, तो उनको जिनसे वोट बैंक उनका एकत्र हो सके, वोटों का बंटवारा ना हो सके। तो उसी चीज़ को दृष्टिगत रखते हुए या अभी से आग लगाने की कोशिश कुछ अराजक तत्वों द्वारा की गई। पुलिस ने उनको अरेस्ट किया। ट्विटर का चूँकि यहाँ पे कोई उन्होंने अपना ऑफिशियल कोई ग्रेवियांस अफसर नहीं नियुक्त किया था, उन्होंने जो है ट्विटर पे ही वो लिखा ऐसा करने के लिए कि उसके जो प्राइमरी स्रोत हैं उसको बताएं, और उसको ट्विटर द्वारा चूँकि जो उसकी सोच है, जो उसकी चीज़ें हैं, उससे इतर तो कोई काम ट्विटर द्वारा किया नहीं जाना था। ट्विटर ने उस पर कोई रिएक्शन, कोई प्रतिक्रिया, कोई कार्रवाई नहीं की। तो पुलिस ने ट्विटर कॉरपोरेशन अमेरिका के खिलाफ और ट्विटर प्राइवेट लिमिटेड इंडिया 2 FIR लॉन्च की। और चूँकि इनका 5 जून को जो भारत सरकार ने अंतिम नोटिस दिया था कि आपका इंटरमीडिएट दर्जा समाप्त करते हुए जो IT एक्ट में की धारा 79 में आपको प्रोटेक्शन मिला हुआ था, वह धारा समाप्त हो गई है। ऐसी स्थिति में आप जो है अब उसका लाभ उठाने के अधिकारी नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब ट्विटर या अन्य सोशल प्लेटफॉर्म को उस धारा के अंतर्गत सरकार प्रोटेक्शन देती है, तो उसमें कोई भी व्यक्ति जब पोस्ट करता है गलत या अश्लील या किसी प्रकार का कोई पोस्ट करता है, तो उसकी जिम्मेदारी उस प्लेटफॉर्म की नहीं होती, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की, उसकी मानी जाती है। यह सरकार उसको अपने प्रोटेक्शन देती है। लेकिन 5 जून के पत्र में सरकार ने उस प्रोटेक्शन को हटा लिया, तो उसके जो भी पोस्ट उसके ट्विटर पर या उसके उस पर जाएंगे, वह पोस्ट जो है निश्चित तौर पे उसके लिए वह उत्तरदायी माना जाएगा। इसके पहले अपनी सुरक्षा के लिए वह हाई कोर्ट भी गए थे। ट्विटर को हाई कोर्ट ने कहा, उनको झाड़ा लगाते हुए कि अगर आपको भारत में काम करना है तो आपको भारत के कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के रूल्स, भारत के IT एक्ट को मानना पड़ेगा, नहीं तो आप अपना बोरिया बिस्तर लेके जा सकते हैं। वहाँ पे उनको जाने के लिए कोई शरण नहीं था। यहाँ उसके बाद भारत सरकार ने उनसे ये 79 रूल के अंतर्गत जो उनको प्रोटेक्शन था वो छीन लिया। अब गाजियाबाद की पुलिस ने उनके खिलाफ FIR कर दिया। देखने की बात यह है कि अब जो है उनके जो भी अधिकारी होंगे, धरपकड़ होंगे किसी भी स्टेट में, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा जो उनको प्रोटेक्शन प्राप्त किया गया था, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट ट्विटर इंडिया के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। ट्विटर जो भी है उसको उसका जवाब, उसका स्रोत, उसके कारण वह चीज़ें उपलब्ध करानी पड़ेंगी, नहीं तो उनसे जांच होगी और उनसे पूछताछ होगी, गिरफ्तारी होगी। और यह गिरफ्तारी नॉन बेलेबल है। बेलेबल जो होती है वह पुलिस थाने से ही उनको जमानत मिल जाती है। नॉन बेलेबल के लिए उनको कोर्ट जाना पड़ेगा अपने। उसके लिए जब कोर्ट जाएंगे तो मामला आगे बढ़ेगा तो उनको सारी चीज़ें ओपन करेंगे। अभी उनके द्वारा बताया जा रहा है कि उनके द्वारा रिट्रेसल अधिकारी और फला की नियुक्ति कर दी गई, लेकिन अभी उन्होंने भारत सरकार को इंटीमेट नहीं किया है। अभी केवल इतना औपचारिक रूप से कहा गया है कि वह हो गया है। इसी बीच जब FIR हुआ तो उनके किसी प्रवक्ता ने यह भी कहा कि वो इंटरमीडिएट हैं और प्लेटफॉर्म है और उनको जो है इससे छूट मिली हुई है। लेकिन रविशंकर प्रसाद जो हमारे केंद्रीय सूचना, हमारे IT मिनिस्टर हैं, उन्होंने तुरंत उसका TV में आकर जो है बताया कि उनको इससे अलग कर दिया गया है। अब वह उनके प्लेटफॉर्म पर कोई भी इस टाइप की चीज़ पोस्ट करेगा वह उसके लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे, और राज्य सरकारें और पुलिस उसके लिए कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं। देखने की बात यह है कि इसमें अब ट्विटर इंडिया के खिलाफ भारत सरकार और राज्य सरकारें क्या करती हैं। चूँकि भारत सरकार सीधे कोई भी इनके ऊपर ट्विटर इंडिया को बंद करने का काम करेगी तो विश्व के जो अन्य देश हैं, विशेषकर अमेरिका, दबाव बनाने की कोशिश करेगा फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर। इसलिए सीधे सीधे भारत सरकार इस पर कार्रवाई नहीं कर सकती है, लेकिन वह राज्य सरकारों के माध्यम से इतना परेशान हो सकते हैं। अगर वो भारत के कानूनों को नहीं मानेंगे तो उनके जो भी अधिकारी यहाँ पर रहेंगे अरेस्ट होंगे, और जो
बाहर हैं उनको भी आना पड़ेगा। यहाँ पर जब नोटिस जारी होगी तो उनको इस चीज़ को फेस करना पड़ेगा। आने वाले समय में देखना है कि इसमें ट्विटर कौन से दांव पेच खेलता है, क्योंकि वह हर उसमें ऐसा दांव पेच खेल रहा है जैसे वह इस चीज़ का बहुत बड़ा खिलाड़ी है। वह भारत सरकार को चकमा देते हुए, अभी जबकि नाइजीरिया की सरकार ने उसको बाहर एक झटके में बाहर करके ऐप को अपना लिया है। भारत सरकार चूँकि लोकतांत्रिक देश है, वह ऐसे किसी चीज़ को नहीं सीधे सीधे कार्रवाई करना चाहती है, क्योंकि उसको विश्व के देशों को जवाबदेही भी बनती है और फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को भी दिखाना है। नहीं तो पूरा नीचे से लेकर न्यूयॉर्क तक हाय तौबा मचाने वाले यहाँ पर मीडिया, यहाँ पे विपक्षी सब बैठे हुए हैं जो इस चीज़ को लेकर डंका पीटने लगेंगे। इस चीज़ से अपने को बचाना भी है भारत सरकार को। इसी को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार सीधे कार्रवाई नहीं कर रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार जो भी कार्रवाई कर रही है वह स्वतंत्र है। इस कार्रवाई को करने के लिए अब शायद ट्विटर इंडिया सही जगह सही व्यक्ति के हाथ लगा हुआ है और उत्तर प्रदेश की पुलिस उससे सारी चीज़ों को उगलवा ही लेगी और जो उचित कार्रवाई होगी वह करेगी। देखने की बात है, हमारी नज़र भी उस पर रहेगी। आपको जैसे ही डेवलपमेंट होगा उसके बारे में बताएंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसके संदर्भ में उसके क्या कानूनी पहलू थे, क्या कानूनी पहलू नहीं थे, इसके बारे में आपको बताएंगे। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे हमारा मनोबल बढ़ सके। धन्यवाद, नमस्कार।